अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की पिंडोरा बॉक्स में हम बात करेंगे हुकूमत की क्रैक डाउन ऑपरेशन का, जो कि उन्होंने शुरू कर रखा है पीटीआई की कारकुनों के ख़िलाफ़। रात को पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुन गिरफ़्तार किए गए हैं और कारकुनों की गिरफ़्तारी के अलावा इस्लामाबाद को सील करने के लिए जो भी इस्लामाबाद के रास्ते हैं इन पर कंटेनर्स रखे जा रहे हैं। और कंटेनर्स के रखने का सिलसिला हो या गिरफ़्तारी का सिलसिला हो, इसके लिए पीटीआई पहले से तैयार थी, बल्कि है भी। और इसके लिए उन्होंने जो हिकमत अमली तय कर रखी है गिरफ़्तारियों के लिए और गिरफ़्तार होने वाले जो कारकुन हैं उनकी रिहाई के लिए, तहरीक इंसाफ के इंसाफ लायर फोरम एक्टिव है। और इसके अलावा कंटेनर्स की लिए जो हिकमत अमली बनाई गई है वो भी ज़बरदस्त किस्म की एक हिकमत अमली है। जिन तरीक़ों से कंटेनर्स रखे गए हैं तो उन्हीं सर्विसेज यानी उन्हीं तरीक़ों से कंटेनर्स को भी हटाया जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब पे कि शहबाज शरीफ साहब के अक्सर जो अमल होते हैं वो रात के वक्त होते हैं, उनके एक्शंस रात के वक्त लिए जाते हैं। और रात को आप जानते हैं कि दो ही लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं, या तो चोर एक्टिव होते हैं या फिर उल्लू एक्टिव होते हैं। अब ये दोनों सलाहियतें मौजूदा हुकूमत में पाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पर ख़ुद करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म हैं इस वक्त मुल्क के। और इसके अलावा उनकी काबीना के भी मुतअद्दिद वज़रा हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो ये चोरी वाली सलाहियत जो है ये एक तरफ से ये पूरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उल्लू वाली जो बात है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब को उनके हैंडलर्स ने उल्लू बनाया, उनके जो इत्तेहादी पार्टियां थी उन्होंने उनको उल्लू बनाया। और फिर सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक बात है वो ये कि उनके सगे भाई और भतीजी जो इस वक्त लगे हुए हैं उनको उल्लू बनाने में, और वो बन रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़ी खुशी से उल्लू बन रहे हैं, क्योंकि उनका जो सिर्फ मकसद है वो ये है कि अपने नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म लगाएं, चाहे इसके लिए जिस कदर उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं या लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो तो होने थे। वो इसलिए होने थे कि ये जो हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च है ये आ रहा सिर्फ इसलिए है कि हुकूमत को हटाया जाए और फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया जाए। अब हुकूमत अपने बचाव के लिए हर हरबा आजमाएगी, और इसमें सबसे जो पावरफुल हरबा आजमा रही है वो राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने टास्क दिया हुआ है। और राना सनाउल्लाह साहब कौन हैं? जिन पे खुद 18 से ज़्यादा कत्ल के इन पे मुकदमात हैं और वो उसमें मतलूब हैं। अभी वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं कि किस तरह से मार धाड़ करनी है, किस तरह से खूनरेज़ी करनी है, क्योंकि इनका जो तजर्बा है मॉडल टाउन को अभी तक कोई इस सानिया को भूल नहीं सकता कि किस तरह से उन्होंने लोगों को पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए डायरेक्ट फायर खुलवाया था। तो उम्मीद की जा रही है कि इस मरतबा भी वो फोर्सेस को इस्तेमाल करके आवाम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गिरफ्तारियों से बात आगे बढ़ेगी, ये बात गिरफ्तारियों की नहीं है, गिरफ्तारियों से बात ये आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई की जो टाइगर्स हैं, पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के बच्चे भी अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ तो मामूली बात है, हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आखिरी लम्हात में शहबाज शरीफ साहब को कुछ जो उनके हमदर्द हैं उनको अक्लमंदी का मशवरा देंगे, उनसे कहेंगे कि इस मार धाड़ तसादम का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, आप फोर्सेस को नुकसान पहुंचाएंगे, आप आवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। और आखिरी हल क्या होना है? आखिरी हल यही होना है कि आपकी हुकूमत ने रुखसत होना है। और अच्छा, हुकूमत की रुखसती के लिए जब पीटीआई हुकूमत की रुखसती हो रही थी तो उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने इल्तिजा की थी, मिले थे लोगों से कि जनाब मईशत जो है वो उसको बड़ा शदीद धचका लगेगा अगर पीटीआई हुकूमत को रुखसत किया गया। अब यही दुहाइयाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम लेते हुए मैं फंबल अक्सर इसलिए हो जाता हूँ कि हम लोग उनको माज़रत के साथ मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, तो मुफ्ता इस्माइल साहब को मिफ्ता इस्माइल साहब कहने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। मुफ्ता इस्माइल साहब इसलिए कि उनको मुफ्त में एक ऐसा ख़जाना मिला जिसको वो लूटने में लगे हुए हैं दिन रात। वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस ख़जाने को, जो रिज़र्व्स थे, जो फॉरेन रिज़र्व्स थे, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज़्यादा इन 1.5 माह में खर्च हो चुके हैं। अब खर्च कहाँ हुए हैं? आवाम की फलाह के लिए तो खर्च नहीं हुए, तो अब वही उनकी शाह खर्चियाँ हैं, ज़ाती शाह खर्चियाँ हैं, दौरे हैं
اور کبھی لندن یاترا ہو رہی ہے تو کبھی سعودی عرب کی اور عرب ممالک کی یاترا ہو رہی ہے، تو اس میں خزانے کو برے طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، نئے کوئی وسائل ان کے پاس ہے نہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے معیشت کی، تو معیشت میں اب مفتی اسماعیل صاحب کی دعائیاں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس لانگ مارچ کو روکا جائے ورنہ معیشت کریش کر جائے گی۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر چکی ہے، پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہونے والی ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے۔ تو یہی سب باتیں تو پی ٹی آئی حکومت نے بھی کہی تھیں۔ اب وہی باتیں یہ ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اب پی ٹی آئی کے کارکن اگر لیڈرشپ مان بھی جائے تو پی ٹی آئی کے کارکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں۔ تو اس حکومت کو آخر میں جانا ہی ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک مخلصانہ اور ہمدردانہ مشورہ ہے کہ آپ کی اگر اتنی سی اگر آپ کی عزت بچ چکی ہے تو، اور یہ عزت بھی کہاں بچی ہے آپ کی کارکنوں کی نظر میں، عام پاکستانی تو شاید آپ کو وہ عزت نہ دے پائیں، اور جو اتنی سی عزت بچی ہے اس کو آپ سنبھالیں اور ہوش کے ناخن لیں، حکومت کو باعزت رخصت کریں اور فوری الیکشن کا فوراً اعلان کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک سیف پیسج ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو جس طریقے سے آپ کو سب نے الو بنایا ہے، تو آخر میں بچ نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ آپ تصادم کا راستہ اختیار نہ کریں، اور مارچ کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی یہ کرسی چھوڑ دیں، اپنی عزت بچا لیں۔ یہ آپ کے لیے ایک مخلصانہ مشورہ ہے۔